आज 20K to 200K डेस्टिनेशन का डे 78 है और आज हमने 1069 का प्रॉफिट बनाया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं किन किन जगहों पर हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया। देखिए सुबह सुबह ही हमने अपनी पोजीशंस को 98 रुपए के रेट पर 9:30 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था, जिसको हमने 101 रुपये समथिंग कुछ पैसे पे हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, क्योंकि देखिए वह 105-106 रुपये तक से मूवमेंट करने के बाद वह रिवर्स होने लगा। तो उस दौरान हमने अपने पोजीशंस को बहुत तेजी से इब्बट यस्टोमिना लगाए हुए अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा जो प्रॉफिट था वह सुबह सुबह ही 500 रुपये का हो चुका था। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको फाइट करना होता है। बहुत सारी जगह पे हमारे जो सेटअप थे वो बने हुए थे, लेकिन देखिए कहीं कहीं हमने अपने पोजीशंस को सही टाइम पे प्लान किया, तो कहीं कहीं हमने अपने पोजीशंस को प्लान करने से थोड़ा सा बचाव किया हुआ है। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान देखेंगे, सुबह सुबह 9:30 बजे ट्रेड करने के बाद हमने अपनी पोजीशंस को लगभग 1 बजे के समय हमने अपने पोजीशंस को इस जगह पे 98 रुपए के रेट पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था। ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, जो कि शूटिंग स्टार तरीके का यहाँ पे कैंडल बना हुआ है, शूटिंग स्टार टाइप का ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, इसी कैंडल के अंदर ही हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया था अप साइड के लिए। और इसी कैंडल में ही हमारा जो स्टॉप लॉस था वह बहुत तेजी से ट्रिगर हुआ। हमने अपने पोजीशंस को 92 रुपए के रेट पर अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस कैंडल ने डिप मारा, 89 रुपीज़ का लो लगाया, इसके बाद मार्केट वहीं से रिवर्स हुआ। लेकिन जब तक वो रिवर्स हुआ तब तक हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर किया। मैं सोच रहा था कि यहाँ पे दोबारा एंट्री कर लूँ, लेकिन देखिए जब मैं दोबारा एंट्री कर रहा था उस दौरान देखिए जो हमारा जो लॉट था, मनी इनसफिशियंट होने की वजह से एक लॉट हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया, फिर उसको तुरंत ही हम सोचे कि यार 2 लॉट जब पंच नहीं हुए तो उसको तुरंत ही हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक तरीके से बीरी सैंडविच बार बना हुआ है। तो ये जो बीरी सैंडविच बार बना हुआ है, क्योंकि देखिए मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो वो हमेशा रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा, मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो वो हमेशा सपोर्ट को रिस्पेक्ट देगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब यहाँ पे मार्केट गिरावट दिखाए, पहले देखिए यहाँ पे जो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के पास में हमारा रेजिस्टेंस क्रिएट था। लेकिन यहाँ से यहाँ पे जब शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग मैं समझ गया था कि यहाँ से मार्केट ऑर्डर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद बहुत तेजी से ऊपर की तरफ निकलेगा, लेकिन इस तरीके से यहाँ पे वो काम नहीं किया। मैं जल्दबाजी में बहुत जल्दबाजी यहाँ पे दिखाया और जिसकी वजह से हमने अपने पोजीशंस को इसी ग्रीन कैंडल में 1 बजे ही अपने पोजीशंस को प्लान किया, जिसमें हमारा जो स्टॉप लॉस हंट हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे री एंट्री किया, उसमें 1-2 पॉइंट लेकर निकल गए। इसके बाद देखिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रिडी नहीं था और मैं रूल्स को फॉलो करने की वजह से, क्योंकि मैं जब भी बड़े बड़े 10-10, 15-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो मैं बियर कर लेता हूँ, मगर बात ये होता है कि आप कितना पॉइंट कैप्चर कर पाते हो। यहाँ पे आप लॉस में बहुत देर तक बैठ जाते हो लेकिन प्रॉफिट में आप बैठ ही नहीं पा रहे हो। तो उससे अच्छा है कि आप छोटे लॉस लो, छोटे प्रॉफिट लो। मार्केट का ये नेचर है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने वाला है। हमें बस अपने रूल्स को फॉलो करना है, जो भी रिजल्ट है उसको देखिए आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलने वाला है। यही प्रकृति का भी नियम है, यही शेयर मार्केट का भी नियम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही अपने लॉस को कट किया, फिर थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशंस को प्लान किया, फिर उसको भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। फिर इसके बाद देखिए हमने अपने पोजीशंस को 2 बजे अपने पोजीशंस को प्लान किया। तो एक बार कॉल साइड में प्लान किया होता। कॉल साइड में प्लान करने के लिए देखिए हमने इसलिए कॉल साइड में प्लान किया क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके ऑर्डर्स को निकाला। फिर ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे ये जो रेसिस्टेंस था, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन का जो रेसिस्टेंस था, इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे फॉर्म हुआ था, इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम वाले इवनिंग स्टार फॉर्मेशन के रेसिस्टेंस को निकाला, जो कि देखिए यहाँ पे अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यही हमारा एक रेसिस्टेंस था 24,366 का। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो मॉर्निंग में जो यहाँ पे सपोर्ट जो बना हुआ था 24,385 का, जिसको मार्केट निकालते हुए बहुत तेजी से गिरावट दिखाया, जबकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद गिरावट दिखाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग गिरावट होगा। लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट ही इस तरीके से था कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक ही साइड में वन वे गिरावट हमको दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जब गिरावट दिखाया, इतने सारे यहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिलने लगे, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर्स को पंच किया होता। इसी जगह पे शायद हमने अपने पोजीशंस को पंच किया होता। लगभग 2 बजे ही हमने अपने पोजीशंस को, शायद इस रेड वाले कैंडल के फॉर्मेशन बनने के बाद हमने अपने पोजीशंस को, शायद इस ग्रीन वाले कैंडल में हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया होता, जिसको मैंने जल्दबाजी में ही, लेकिन ठीक है 2-3 पॉइंट 4 पॉइंट हम कैप्चर करके निकल गए।
यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हमको एक तरीके से इवनिंग स्टार, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेशन को आप ध्यान से देखेंगे तो ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा कि यार ठीक है ये एक बेरिश कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है। तो इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखो, क्योंकि देखिए इसका यहाँ पे अल्टरनेट बन गया, देखिए यहाँ पे तुरंत ही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे बायर और सेलर लड़ रहे थे, या इस तरीके से अगर आप ध्यान देखोगे तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड क्या था, बेरिश था। तो यहाँ पे जो हमारे लिए क्या है कि रेसिस्टेंस काम करेगा। जब ट्रेंड डाउन होगा तो मार्केट का रेसिस्टेंस ज़्यादा खतरनाक काम करता है, जब मार्केट का ट्रेंड अप रहेगा तो मार्केट में सपोर्ट ज़्यादा खतरनाक तरीके से काम करता है, यानी जो स्टॉप लॉस है वो सपोर्ट के पास में होते हैं। तो उसके 5 मिनट के हिसाब से तो ये रेसिस्टेंस था भैया कि मार्केट अगर निकल रहा है और मार्केट अगर निकालने का प्रयास भी कर रहा है, तो अगर ये मार्केट 24,404 रुपए को अगर निकाल देगा तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ 443 के पास में जाएगा, और 443 के पास के बाद मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। लगभग इस जगह पे ये जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है इसके हिसाब से 24,525 तक मार्केट का मूवमेंट अप साइड की तरफ हो सकता था, मगर मार्केट उस तरीके से रिएक्ट नहीं किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे तो यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना जब इसका मार्केट स्टॉप लॉस हंट किया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जो ये देखिए आप अगर मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको आप ध्यान समझेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। देखिए अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो था ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन था, यानी ये रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, इसके बाद ये क्या कन्वर्ट हो गया, ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। सपोर्ट के पास में ही हैमर बना, हैमर के बाद ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्मेशन क्रिएट हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ये कन्वर्ट हो गया मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में। लेकिन इसी के वजह से जब इस कैंडल में, इस रेड वाले कैंडल में बहुत तेजी से गिरावट होने लगा तो उस दौरान हमने अपनी पोजीशंस को इसी जगह पे लगभग 24,362 365 के पास में हमने अपने पोजीशंस को कॉल साइड में प्लान किया होता। इसके बाद जब इस ग्रीन वाले कैंडल में इतनी तेजी से रिकवरी हुई तो उस दौरान हमने थोड़ा सा ही प्रॉफिट लेकर स्क्वायर ऑफ कर दिया। इसमें भी काफी अच्छा 8-10 पॉइंट हमको देखने को मिला था, लेकिन मैं इब्बट एफनो बिना लगाए अपने पोजीशंस को कट कर दिया। इसके बाद बहुत तेजी से गिरावट दिखाया, यहाँ पे मैं चाहता तो यहाँ पे पोजीशंस को प्लान कर सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे पोजीशंस प्लान नहीं किया हुआ था। अब इसके बाद जब मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरावट दिखाने लगा तब मैं यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस बेरिश सैंडविच बार की वजह से यहाँ का जो रेजिस्टेंस था वह था 24,306, जिसको मार्केट निकाला। लेकिन निकालते वक्त यहाँ पे एक तरीके से मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी क्रिएट कर दिया। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन क्रिएट करने की वजह से मैं इसका 50% एरिया ऑफ वैल्यू भी लगाया हुआ था। मैं चाहता तो यहाँ के इसके 50% एरिया ऑफ वैल्यू से अपने पोजिशंस को प्लान कर लेता, मगर मैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। मैं 1 मिनट के चार्ट को भी मॉनिटर कर रहा था, इसको भी मॉनिटर कर रहा था। जब ये इस तरीके से डोजी इनडिसीजन कैंडल, डोजी जो होता है वह इनडिसीजन कैंडल होता है, तो यहाँ पे जब ये इनडिसीजन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ तब हमने यहाँ पे अपने पोजीशंस को कॉल साइड में फिर प्लान किया। इस ट्रेड को भी हमने तुरंत ही स्क्वायर ऑफ के 2-3 पॉइंट कैप्चर करने के बाद हमने अपने पोजीशंस को तुरंत ही स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ था। ये जो ट्रेड था, इस ट्रेड में हमने अपने पोजीशंस को जब हमने स्क्वायर ऑफ किया हुआ था तो हमने लगभग 91 रुपए 60-70 पैसे खरीद के लगभग 93-94 रुपए की रेट पर हमने स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। लगभग 24,550 का या 500 का कॉल था, उसको हमने स्क्वायर ऑफ किया। वो जो कॉल था वह 91 रुपए 60 पैसे का जो कॉल का प्रीमियम था वह लगभग 112 रुपए तक का मूवमेंट किया था। 114 रुपए तक का मूवमेंट किया, 112 से 114 रुपए तक का मूवमेंट किया। लेकिन इसके बाद जब यहाँ से ऊपर तरफ गया तो मैं समझ गया कि इसी एरिया वॉल्यूम जो कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे इस रेड वाले कैंडल में, जो कि 14:21 यानी 2:24 पे जो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, ये सेलर यहाँ पे दोबारा आएंगे। इस चीज का कंफर्मेशन इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन के स्टॉप लॉस हंटिंग से हमको समझ में आ गया था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जब यहाँ पे शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बना तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इस कैंडल में और इस रेड वाले कैंडल में यानी 3:06 वाले कैंडल में हमारा जो प्रीमियम 114 रुपए चल रहा था वो तुरंत ही 92 रुपए आ गया। सोचिए 2 कैंडल में जहां पे हमने यहाँ पे बाइंग किया हुआ था लगभग
322-23 के पास में जब हमने पोजीशंस को प्लान किया तो उस दौरान 91 रुपए का प्रीमियम चल रहा था, और यहाँ पे इस रेड वाले कैंडल में लगभग 24,360 के पास में जब मार्केट आया उसी दौरान जो प्रीमियम था 114 रुपए से तुरंत ही 92 रुपए आ गया। यानी देखिए कितना बड़ा है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लगभग 20 पॉइंट यहाँ पे तुरंत ही मेल्ट हो गया, तुरंत ही वाइप आउट मार्केट से हो गया। और डिफरेंस कितना आ रहा है, लगभग 960 अगर आप ध्यान से देखोगे, और 24,325 यानी 35 पॉइंट ऊपर है मार्केट, तब पर भी यहाँ पे प्रीमियम मेल्ट आउट हो गया। इसी वजह से मैं देखिए एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ मार्केट कितना बड़ा मूवमेंट करेगा कितना नहीं करेगा। हो सकता है मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाए, मार्केट बहुत तेजी से नीचे जाए, लेकिन हमको बस इतना ध्यान रखना होता है कि हमें कितना मार्केट दे रहा है और हम कितना देने के लिए मार्केट को तैयार हैं। अगर मैं 5 पॉइंट 10 पॉइंट मार्केट को देने के लिए तैयार हूँ तो मुझे 5 पॉइंट 10 पॉइंट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मार्केट से नहीं करना चाहिए। यही सबसे बड़ा गोल्डन रूल है जो कि मुझे समझ में आया, सबक जो हमने सीखा हुआ उसके हिसाब से मुझे जो चीज़ समझ में आया है वही मैं आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ। इसके बाद हमने अपने पोजीशंस को यहाँ पे प्लान नहीं किया, तो आज लगभग 6-7 ट्रेड हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, तो लगभग 5 या 6 ट्रेड हमने पोजीशंस को प्लान किया। 9:30 बजे ट्रेड को प्लान किया, फिर 1 बजे अपनी पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। 1 बजे पोजीशन प्लान करने के बाद हमने लगभग 2 बजे प्लान किया था, 2 बजे 2:15 बजे तक अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके बाद 2:45-46 पर हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इसके बाद हमने पोजीशंस को प्लान नहीं किया। यहाँ पे अगर आप कल के लिए जो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस तरीके से है कि देखिए अगर मार्केट 24,000, देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल ही जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे लिए 24,266 का जो लेवल निकल के आएगा, 24,266 के नीचे मार्केट बेरिश हो जाएगा। यहाँ पे जब इसके ऑर्डर्स को मार्केट निकालने का प्रयास करेगा तो यहाँ पे आप बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ से गिरावट दिखा सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि इस एरिया ऑफ वैल्यू में जो कि ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है प्लस इसका जो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। 24,266 को जब मार्केट निकालने का प्रयास करेगा तो 24,209 के पास में रुकने का कोशिश करेगा, यानी 24,209 के पास से मार्केट बाई ऑन डिप होने का प्रयास करेगा। ऊपर की तरफ जो लेवल है 24,406 और 24,443। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे एक तरीके से पहले देखिए यहाँ पे फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन बना, फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन अप ट्रेंड में बना, ऐसा नहीं कि डाउन ट्रेंड में बना। फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन यहाँ पे अप ट्रेंड में बना। इसके बाद मार्केट ने इसका एक्टिवेशन किया, मार्केट यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही इसको स्टॉप लॉस हंट कराया। फिर इस फॉलिंग 2 मेथड फॉर्मेशन से ये कन्वर्ट हो गया मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन में। तो यहाँ पे कुछ बड़े लोगों का ऑर्डर जरूर होगा क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट के बेस पर हमने इस कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखा हुआ है। तो यहाँ पे लगभग 24,209 के पास में देखिए यहाँ पे लास्ट जो कल के दिन यानी जो हमारा 30 अप्रैल को जो एक्सपायरी था उस दिन देखिए लास्ट में मोमेंटम आया हुआ था। तो इसी वजह से मेरा 30 अप्रैल के दिन यानी एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा लॉस हुआ, जिसका जो रीजन था हुआ था प्रीमियम डीके और कुछ नहीं। हम अपने सेटअप के हिसाब से बैठे हुए थे लेकिन मैं ज़्यादा वक्त तक वेट किया जिसकी वजह से हमारा प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हमको देखने को मिला। तो यहाँ देखिए इस जगह पे 24,209 को जब मार्केट निकालेगा तो यहाँ पे कोई भी एरिया ऑफ वैल्यू, कोई स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू हमको नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरावट दिखा सकता है अगर मार्केट 24,209 को कंसोलिडेट करने के बाद निकालता है तभी। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे गिरावट दिखाएगा। कुछ कंसोलिडेशन करने के बाद जब बहुत तेजी से मार्केट आएगा तो ये जो गैप है इस गैप के पास में आ सकता है। इस एरिया ऑफ वैल्यू को मार्केट यहाँ पे फुलफिल करने का प्रयास करेगा लगभग। जिसके बाद अगर 24,209 को मार्केट निकालेगा तो 24,024 से मार्केट रिवर्स होने का प्रयास करेगा। अब मैं इसके अलावा जो हमने 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को जो ट्रेड किया हुआ है उसके बारे में बता देता हूँ आपको। देखिए जो हमारा जो डे 76 है यानी 29 अप्रैल को हमने 1,204 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ था, 1,204 रुपये का प्रॉफिट बनाया हुआ था। और जो पिछले एक्सपायरी का यानी जो 30 अप्रैल का जो दिन था, 30 अप्रैल के दिन देखिए यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा ट्रेजेडी हो गई। हमारा जो देखिए मैं अब एक चीज़ डिसिप्लिन्ड मैं अपने आप को करना चाह रहा हूँ, बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपने आप को डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन आपको देखिए प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। क्योंकि देखिए मैं कोई भी ऐसा नहीं कि मैं बचपन से सीख पढ़ के आया हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। प्रैक्टिस की वजह से मुझे लर्निंग मिला, लर्निंग की वजह से मैं इस फील्ड में अभी तक सस्टेन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ थोड़ा सा
मेंटल सपोर्ट जो होता है फैमिली का, उसकी वजह से लोग इस फील्ड में सर्वाइव भी कर पाते हैं। अगर आपको फैमिली से मेंटल सपोर्ट ना मिले तो आप इस फील्ड में सर्वाइव नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो हमारा जो डे 76 है, उस दिन हमने 1204 रुपए का प्रॉफिट बनाया, यानी 29 अप्रैल को। डे 77 यानी 30 अप्रैल को, यानी एक्सपायरी के दिन हमने 2363 रुपए का लॉस किया हुआ है। और डे 78 यानी आज के दिन 2 मई के दिन हमने 1069 रुपए का प्रॉफिट बनाया हुआ है। और मैं आज भले ही प्रॉफिट बनाया हूँ, लेकिन मेरा जो रिकॉर्ड है, जो मेरा जर्नल एंट्रीज है, उसके हिसाब से जो हमारा जो शुक्रवार का दिन है वह अक्सर लॉस में ही होता है। तो इस वजह से मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आज के दिन हमें प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मुझे डे 77 यानी 30 अप्रैल को एक्सपायरी के दिन लॉस क्यों हुआ। देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमको कैंडलस्टिक फॉर्मेशन प्लस देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना हुआ था। इस ट्रेंड लाइन के पास में देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बना हुआ है। इस मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन को मैं एक्टिवेट इसलिए मानता हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, मार्केट न्यूट्रल हुआ। इसके बाद देखिए यहाँ पे बना मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन का जो लो था उसी जगह पे लोगों का स्टॉप लॉस था 24,340 के पास में। 24,340 के पास में मार्केट जब इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब इस डोजी वाले कैंडल में मार्केट ऊपर की तरफ आया तो मैं यहाँ पे अपने पोजीशंस को प्लान किया। तो लगभग 9 रुपए के रेट पे अपने पोजीशंस को प्लान किया। लेकिन देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे कंसोलिडेशन की वजह से और थोड़ा सा इस कैंडल ने जब ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, उस दौरान हमारा जो लॉस था वो लगभग बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि हमने 225 क्वांटिटी हमने ट्रेड किया होता। और जो ट्रेड था यहाँ पे 9 रुपए पे लेकर हमने अपने पोजीशंस को 3 रुपए 80 पैसे की रेट पर हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया हुआ था। इसके बाद हमने फिर इन द मनी गया मैं अपने पोजीशंस को प्लान करने के लिए, फिर इस जगह पे अपने पोजीशंस को प्लान किया, फिर इस कंसोलिडेशन। देखिए यहाँ थोड़ा सा मूवमेंट हुआ है, लेकिन इस मूवमेंट में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं देखिए यहाँ पे इस जगह पे लगभग 24,350 के पास में जाकर के 350 का पुट हमने प्लान किया हुआ था इन द मनी में जाकर के, लेकिन तब पर भी हमको कुछ यहाँ पे नहीं मिला। उस ट्रेड को भी हमने लगभग 8 रुपए या 9 रुपए पे प्लान किया था, लेकिन यहाँ पे इतना मूवमेंट होने के बावजूद लगभग 350 से आ गया था मार्केट 24,324 के पास में। लेकिन तब पर भी जो हमारा जो प्रीमियम था वो लगभग 4 रुपए 5 रुपए तक का मूवमेंट कर दिया। तो यहाँ पे भी हमको काफ़ी अच्छा लॉस हुआ। फिर जब हमारा लॉस हुआ तो हमने 2:36 2:37 पर 30 अप्रैल के दिन हमने अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के बाद किल स्विच एक्टिवेट कर दिया हुआ था। क्योंकि देखिए ये मूवमेंट जो आया था, ठीक है, मैं ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे जब ऊपर कर ब्रेकआउट किया, देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन बना, यहाँ पे सेलर्स थे, इन ऑर्डर्स को मार्केट एब्जॉर्ब। देखिए यहाँ पे ठीक ही ये देखिए इसका हाई जो है वह 24,395 है और जो इसका हाई है वो लगभग 24,396। जब मार्केट बहुत तेजी से किसी एरिया ऑफ वैल्यू में निकलता है और यहाँ पे जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होते हैं वो एक तरीके से फुटप्रिंट की तरह ही काम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ के जो ऑर्डर्स थे मार्केट एब्जॉर्ब किया। मार्केट बहुत चालाक है, बस हमको उसके फुटप्रिंट को, उसके चलने के तरीके को समझना होता है। और हम तभी उसके चलने के तरीके को समझ सकते हैं जब हमारा दिमाग शांत हो। हम लोग काल्म माइंडसेट के साथ में ही इस फील्ड में ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम लोग जल्दबाजी करेंगे तो हम लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ठीक है, मेरा इस समय संघर्ष का समय है। मैं खुद भी इस फील्ड में आपको समझाते हुए, रियल अकाउंट में ट्रेड करते हुए मैं खुद सफ़र कर रहा हूँ, इसलिए मेरी बातों का आपके लिए कोई वैल्यू होगा कि नहीं होगा मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ये जो होते हैं, जो ये अगर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन या मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन के पास बहुत तेजी से मार्केट आ रहा है तो हो सकता है उसके पास 50% एरिया ऑफ वैल्यू से रिवर्स हो जाए, या फिर उसके ऑर्डर्स को जो पंच, क्योंकि देखिए उसको बड़े लोगों को भी पता है कि ये जो ऑर्डर है जो इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को देख के जो ट्रेड करें या मल्टीपल टाइम रिटेस्ट हो रहा है, तो हो सकता है उनके ऑर्डर्स यहाँ पे बैठे होंगे। तो अगर मार्केट को नीचे जाना है तो पहले बड़े लोगों के जो ये बड़े रिटेलर बैठे हैं उनके ऑर्डर्स को पंच करेगा। तो यहाँ पे जब ट्रिगर किया तो बहुत लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो यहाँ पे जब उनका, क्योंकि उनके पास क्वांटिटी बहुत बड़ी होती, 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए पैसे लगाते हैं, तो उनका जो पैसा था यहाँ फुलफिल हुआ, फिर मार्केट को डंप कर दिए। ये कॉन्सेप्ट है मार्केट को बहुत शांत दिमाग से जब आप समझोगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जो मैं बोल रहा था इस इवनिंग स्टार फॉर्मेशन को नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे आप ध्यान देखो, ये इवनिंग स्टार फॉर्मेशन अगर आप ध्यान देखेंगे तो यहाँ पे आप समझ जाओगे
लेकिन देखिए मेरा जो एक्सपायरी के दिन यानी जो हमारा जो 30 अप्रैल का दिन था, उस दिन जो हमारा लॉस हुआ, लॉस होने का केवल और केवल एक ही रीजन था, वह यह था कि प्रीमियम डिके नहीं हुआ होता तो आज मुझे लॉस नहीं हुआ होता। देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ पे हमको लॉस हुआ, फिर इसके साथ साथ मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने अपने पोजीशंस को, ये जो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन की तरफ ऊपर की तरफ गया है, बहुत तेजी से मार्केट गया हुआ है, इस जगह पे हमने अपने पोजीशंस को प्लान किया हुआ था। इस जगह पे जब हमने अपनी पोजीशंस को प्लान किया, यहाँ पे लगभग 24,326, 325, 326 के पास में, तो यहाँ बहुत तेजी से गिरा आउट हुआ, तो हमने जल्दबाजी में बहुत तेजी से यहाँ पे पोजीशंस को पंच किया, लेकिन फिर वो सेम कैंडल रिवर्स हुआ, लेकिन प्रीमियम जो है प्रीमियम वाइप आउट हो गया। तो प्रीमियम वाइप आउट हुआ तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, और मैं बहुत ज़्यादा इससे लड़ा झगड़ा नहीं, ठीक है जो हुआ सो हुआ, उसको एक्सेप्ट करके हमने तुरंत ही किल स्विच एक्टिवेट कर दिया 2:36-37 पर। वो हमारा डिसीजन काफ़ी सही हमको लगा, और मैं यही अब करूँगा भी। मेरा जो डेली लॉस लिमिट है वह 3000 अब मैं बोल रहा हूँ, मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं उसको फॉलो भी करने वाला हूँ। अगर मेरा डेली लॉस लिमिट 3000 है, क्रॉस होगा तो मैं किल स्विच एक्टिवेट कर दूंगा। अगर मेरा डेली लॉस लिमिट 3000 को मार्केट क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक मैं मार्केट से फाइट करूंगा। और जो स्टॉप लॉस है, मैं उसको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो तो आपको 30 पॉइंट चाहिए, या 1:2 के हिसाब से 20 पॉइंट चाहिए। ये 1:2, 1:3, 1:5 ये सारे कॉन्सेप्ट ऑप्शन सेलिंग में काम कर सकते हैं। ऑप्शन के बजाय आप स्टॉक इक्विटी में काम करोगे, वहां पे काम कर सकते हैं, फ्यूचर सेगमेंट में काम करते हैं। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में सब कुछ आपके खिलाफ है, केवल आपका जो एग्जीक्यूशन है वो अगर रियल टाइम पे होगा तभी आपको पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ में होती हैं, बस आपका राइट डिसीजन ही आपको बचा सकता है। इसी वजह से देखिए ऑप्शन बाइंग में बहुत लोग सफर करते करते मर मिट जाते हैं। कारण यही है कि वो लोग इमोशनल ट्रिगर होंगे। जिस दिन आपका इमोशन ट्रिगर होगा उस दिन यहाँ पे आप बहुत बड़े अमाउंट को लॉस करके घर चले जाओगे। ठीक है, आज हमारे पास कैपिटल बहुत छोटा है, आपको भी ऐसा लग रहा है कि यार बंदा पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन आप मान चलिए कि आपका, मेरा जो थीम है, मुझे 1000 क्वांटिटी पहुंचना है। जिस दिन मैं 1000 क्वांटिटी पंच करना शुरू करूंगा, मेरे लिए ये 5 पॉइंट 10 पॉइंट मेरे लिए 5000 10,000 रुपए के बराबर होंगे। लेकिन मैं उस कंसिस्टेंसी को बनाकर रखना पसंद करूंगा। मैं 1000 क्वांटिटी से 5 पॉइंट 10 पॉइंट रेगुलरली निकालने का प्रयास करूंगा, बजाय मैं 500 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी मार के 500 पॉइंट निकालने की बजाय मैं केवल 5 पॉइंट मार्केट से लेना पसंद करूंगा। मुझसे माइनिंग करना मुझे ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आप माइनिंग करोगे तो लंबे वक्त तक टिके रहोगे। अगर आपको एक ऐसा है कि जो इक्विटी स्टॉक सेगमेंट में जैसे होता है कि आप यहाँ पे ट्रेड लिए, रिस्क रिवार्ड लगा के बैठे हो, चलो जहाँ तक जाएगा जाने दो, ये यहाँ पे अगर रुक जाएगा तो आपका प्रीमियम डिके होना शुरू हो जाता है। इस वजह से आप नहीं कर सकते, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम भी नहीं करता है और मैं उसको फॉलो भी नहीं करता। तो इसीलिए मैं माइनिंग पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। हाँ, होता है कि मोमेंटम में मिल रहा है तो आप ट्रेल करते हुए जा रहे हैं तो वो अच्छा, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आदत बहुत खराब हो जाती है। जब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे निकल जाना चाहिए, निकल जाओ, सबसे सही डिसीजन होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रीड बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। आज नहीं तो कल जब आप ट्रेल करते रहोगे तो कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि आप ट्रेल करने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं ऐसा ट्रेल लोगे जो आपके लिए बहुत बुरा साबित हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बी डिसिप्लिन्ड। थैंक यू।